हमारे अंदर की वह संवेदना कहाँ चली गई, हमारे अंदर की वह करुणा कहाँ चली गई जो बुद्ध ने बोया था, जो महावीर ने हमें सिखाया था, वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे अंदर के महापुरुष खो गए? क्या हमारे अंदर के महामानव खो गए? क्या हमारे अंदर के दिव्य मानव खो गए? कोई नहीं खोए हैं, बस हमारा मन खो गया है। हमारा मन नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन नहीं जानता कि हमें प्रकाश की खोज क्यों करनी चाहिए, हमारा मन नहीं कहता तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय, कि हमें तमस से प्रकाश की ओर जाना है। लेकिन वह प्रकाश कहाँ है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्त मनवाति सर्वम तस्यैव भासा विभाति सर्वमिदं विभाति। अर्थात वह सूर्य, वह आत्मसूर्य हमारे अंदर चमक रहा है, लेकिन उस आत्मसूर्य की खोज कहाँ है? क्यों नहीं हम जीवन बोध की ओर जाते हैं? क्यों नहीं हम अपने जीवन का परिष्कार करते हैं? सब कुछ हमारे अंदर है, हमारी दीनता, हमारी हीनता क्यों है इस कारण? जबकि लेकिन आत्मा का साम्राज्य कहीं खो गया है। हम आत्म स्वराट पर नहीं है, स्वराट भाव जब खो जाएगा, हम अपने शासक नहीं हैं, हम अपनी मर्यादा भूल गए हैं, सब कुछ हमारा खो गया है। कारण क्योंकि हम ही खो गए, हमारा व्यक्तित्व खो गया है। हम नहीं जानते कि हम देवत्व की ओर अग्रसर हो सकते, हम नहीं जानते कि हम ईश्वरत्व की ओर अग्रसर हो सकते, हम नहीं जानते कि हमारे अंदर एक कृष्ण छुपे हुए हैं, हम नहीं जानते कि हमारे अंदर राम हैं। बस अगर नारियां हैं तो अपने अंदर की दुर्गा को जगाएं, अगर उनके अंदर की दुर्गा नहीं जगी तो कुछ नहीं होगा। अपने अंदर की गायत्री को जगाएं, अपने अंदर की सरस्वती को जगाएं। और केवल नारियां ही क्यों, पुरुष भी, पुरुषों के अंदर भी वह शौर्य है, वह ताकत है, वह साहस है, वह पराक्रम है, लेकिन वह शौर्य, वह साहस, वह पराक्रम कहाँ खो गया? संस्कृत वाले भी दीनता और हीनता के शिकार हैं। क्या इसी से काम चलेगा? क्या केवल मांगने से काम चलेगा? याचना नहीं चाहिए, भिक्षा मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कर्तव्य पथ चाहिए, हमें जीवन पथ चाहिए। कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़ेंगे, जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पालेंगे। लेकिन नहीं, हम मांगना चाहते हैं, भिक्षावृत्ति हमें स्वीकार है, भिक्षावृत्ति से कुछ नहीं होता। कृष्ण भगवान ने यही कहा कि ठीक है अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करो कि मैं भिक्षा मांग करके गुजारा कर लूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं रहोगे तो दूसरा अर्जुन खड़ा हो जाएगा। और ईश्वर कंकरों पत्थरों से भी काम लेना सीखते जानते हैं, और हम केवल निमित्त बन जाए, केवल अपने कृष्ण के साथ खड़े हो जाए और हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम कठपुतली हैं, हम पतंग हैं। आज बहुत लोग कहते हैं कि मैडम आप बहुत काम करती हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मैडम काम नहीं करती। मैडम के अंदर जो कृष्ण है, मैडम के अंदर जो राम है, मैडम के अंदर जो दुर्गा है, वो काम करती है। सूक्ष्म के अंदर, स्थूल के अंदर सूक्ष्म छुपा हुआ है। आज ही जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे कुछ लिखने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि एक ग्रंथ लिख रही हूँ जीवन बोध, और उस ग्रंथ के लिए वो मैंने लिखा कि स्थूल के अंदर सूक्ष्म कैसे छुपा है, कैसे सूक्ष्म हमें प्रेरित करता है। जैसे हवा को हम नहीं देख पाते लेकिन महसूस करते हैं, और यही महसूस करना सीखना होगा। कि ऋषि कहते हैं कि ओम केनेशितम प्रेरितम मनः, इस मन को किसके द्वारा प्रेरित किया गया? तो उनको जवाब मिलता है, यह श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यह चक्षुषाम चक्षु, जो आंखों का भी आंख है, जो कानों का भी कान है, उसने प्रेरित किया। और वास्तव में यही सत्य है, हम सब केवल वस्त्र की तरह और कुछ नहीं है। जिस दिन हम चले जाएंगे ये वस्त्र जल करके राख हो जाएगा। चिता का श्रृंगार है यह तन, फिर क्यों भटक रहा रे मन। चिता का श्रृंगार जो है तन, उस पर कितना जोर देना है, नहीं देना है, ये हमारा विवेक बताएगा। इस चिता के श्रृंगार पर इतना गर्व मत करिए। भोगों की आंधी है जो आपको भस्म कर देगी, उड़ा करके ले जाएगी। लेकिन अगर भोग को योग के साथ जोड़ दिया जाए, अगर श्रेय को प्रेय को श्रेय के साथ जोड़ दिया जाए, तो देखिए काम बन जाएगा। संसार को अध्यात्म के साथ जोड़ दीजिए, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, देखिए सोने में सुहागा हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, आप स्वयं मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। और मोक्ष ही तो चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन अफसोस, न धर्म है, केवल काम है, केवल अर्थ है और मोक्ष नहीं है। जब धर्म होगा तो काम भी धर्म युक्त होगा, और
जब काम धर्मयुक्त होगा, अर्थ भी है, और उसके बाद हमारा मोक्ष की गति होगी। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वही जय जयकार है। तो आप सबके लिए सिर्फ सिंहनाद करने आई हूँ कि आप अपने अंदर के लिए सिंहनाद करिए कि आज से, अभी से आपको अपने अंदर के ईश्वरत्व को जगाना है, आपको देवत्व की ओर जाना है, आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है। लेकिन मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मन की स्थिति बदलेगी तो आपकी परिस्थिति जरूर बदलेगी। आत्मा का सुधार करना है, अपने आप का सुधार करना है, और अपने आप का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम संस्कृत शिक्षक एकजुट भले हो जाते हैं, लेकिन अपने अंदर का सिंहनाद, अपने अंदर का शंखनाद खो जाता है। अपने अंदर के कृष्ण को ढूंढिए, एक गीता पुनः रचिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। देखिए आपके विद्यार्थी ही आपके अर्जुन बन जाएंगे। धन्यवाद।